पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार द्वारा खरीफ सीजन के लिए घोषित फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि को नाकाफी बताया है। उनका कहना है, पिछले एक साल में जिस तरह किसान की लागत बढ़ रही है, उसके मुकाबले ये बढ़ोतरी ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार ने फसलों के रेट में सिर्फ 1 से लेकर 6% तक बढ़ोतरी की है, जबकि एक साल के भीतर किसानों की लागत कई गुना बढ़ चुकी है। सिर्फ तेल की महंगाई पर नजर डाली जाए तो पेट्रोल के रेट में एक साल के भीतर करीब 35% और डीजल के दाम में करीब 25% तक का इजाफा हो चुका है। सामान्य तौर पर भी हर साल किसान की लागत करीब 10% बढ़ जाती है, लेकिन पिछले साल में तो लागत में आसमान्य बढ़ोतरी हुई है। महंगाई दर और फसल लागत के मुकाबले में सरकार द्वारा एमएसपी में आधी भी बढ़ोतरी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के दौरान यूपीए सरकार की तुलना में एमएसपी की सालाना औसत वृद्धि दर आधी भी नहीं रही, जबकि मजदूरी, ट्रांसपोर्ट, सिंचाई, बुआई, कढ़ाई और कटाई की लागत में यूपीए सरकार के मुकाबले कई ज्यादा वृद्धि हो रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी देश की पहली सरकार है जिसने खेती पर टैक्स लगाया है। खाद पर 5%, कीटनाशक दवाई पर 18% और ट्रैक्टर व खेती उपकरणों पर 12% तक टैक्स लगाया गया है। इससे लगातार खेती की लागत बढ़ती जा रही है। हुड्डा का कहना है कि सरकार लगातार किसानों की उपेक्षा कर रही है। ऐसा लगता है कि सरकार का विचार प्रकोष्ठ किसानों, मजदूरों और गरीबों के जीवन में कठिनाइयां बढ़ाने के लिए नई नई योजनाएं, प्रयोग, प्रावधान और तरीके ढूंढने में व्यस्त है। सरकार की सोच लोगों के जीवन में संकट और संघर्ष की स्थिति पैदा करने की है। उनकी समस्याओं के समाधान, उनकी जिंदगी को आसान, सुखी और बेहतर बनाने की बजाय सरकार आम जनता को पूरी तरह निर्धन, निर्बल और निसहाय बनाना चाहती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार की तरफ से ऐलान की गई एमएसपी से स्पष्ट हो गया है कि वो ना तो किसानों की आय दुगनी करना चाहती है और ना ही स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करना चाहती है। इसलिए ना तो उसने एमएसपी को दोगुना किया है, ना लागत को आधा किया और ना ही C2 फार्मूले की तरह एमएसपी का ऐलान किया। इससे लगता है कि 2022 में सरकार के दोनों वादे सिर्फ जुमला ही साबित होंगे। हल्ला बोल हरियाणा।